कि संधि पढ़ रहे थे हम पूर्व की क्लास में, और संधि में हम पढ़ रहे थे अयादी संधि तक, और अयादी संधि में हमने ए तथा आई का उदाहरण देख लिया था। अब अयादी संधि में हमारे दो उदाहरण बच गए थे, एक ओ के और एक औ के। तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं ओ धन स्वर। उसमें आपको बताया था ओ का क्या बनेगा, औ बनेगा, तो ये औ, और जो स्वर आएगा वो इसमें मिल जाएगा। अब इसके देखो उदाहरण, ओ धन अन, भो धन अन, भो धन अति, विष्णु धन ए। अब देखो ओ का क्या बन रहा है, औ बन रहा है, तो इसमें ओ हटाया ए का क्या बना औ, ए इसमें मिल गया वे में ए मिला वे पूरा, और ने ये बन गया पवन। अब भो में से ओ हटाया भय, ओ का औ बना, ए इसमें मिल गया वे में ए मिला वे पूरा, और ने भवन। इसी तरह भोधन अति, भय ओ का औ, ए इसमें मिल गया वे में ए मिला, और ते। अब देखो विष्णु, इसमें विष्णु है। अब देखो ओ का क्या बन रहा है औ, ए इसमें मिलेगा, और वे, अब वे में क्या मिलेगा ई, क्योंकि आगे ई स्वर है और छोटी है, तो ये सब बन गया विष्णवी है। तो ओ के बाद में कोई स्वर आता है तो ओ का औ होता है और स्वर उसमें मिल जाएगा। ओ धन अन पवन, भो धन अन भवन, भो धन अति भवती, विष्णु धन ये विष्णु है। अब इसके बाद में वो औ, औ धन स्वर होता है, तो इसमें क्या होता है आव, पौधन अकय, पौधन उकय, नवधन इकय, सकेधन औ, धौ, धौधन अकय, तो ये उदाहरण है इसके। अब देखो औ आ रहा है, औ के बाद में अन्य स्वर, तो औ का क्या बनेगा आव, इसमें से औ उठाया तो पै बचा, औ का क्या बना आव, ये आव जोड़ दिया, अवय में ए मिला, और कै पाव कै। अब भौ, भय बना, औ का आव, वह में क्या मिला उ, भाव कै। नव, नव में देखो नय, और औ का आव, वह में क्या मिलेगा ई, नाविक है, और धौ में से हटाया तो धय, औ का आव, वह में ए, दाव के। इस तरह औ के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो औ का क्या बनता है आव, तो पौ धन अके पाव के, बहु धन उके भाव के, नव धन इके नाविक, और धौ धन अके दाव के। तो इसके साथ ही आपकी अयादी संधि पूरी होती है। अब जिस तरह हमने पीछे गुण संधि में और वर्ती संधि में कुछ अंतर जाना था, इसी तरह इसमें भी देखो कुछ अंतर जान लेते हैं। अब देखो ये इत्यादि है, मध्वरी है, प्रत्येक है, ये सभी किसके हैं यण संधि के उदाहरण है। ये किसके हैं यण संधि के। और नयन, नायक, पवन, पावक, ये किसके उदाहरण है अयादी संधि के। अब इसमें आपको पहचान क्या करनी है
कि जहां ये और वह के पूर्व आधा अक्षर हो वहां कौन सी संधि होगी? यण संधि। देखो इत्यादि में ये से पहले तयादार है, मध्वरी में वह से पहले धयादार है, प्रत्येक में ये से पहले तयादार है। अब यहाँ देखो ये से पूरा अक्षर मिलेगा या फिर आपको आ की मात्रा। नयन में पूरा अक्षर है, पवन में पूरा अक्षर है ये और वैसे। इसमें देखो नायक में आ की मात्रा है और पावक में भी आ की मात्रा है। तो जहां आपको ये और वैसे पूरा आधा अक्षर मिले वहां आपको यण संधि लिखनी है। जहां ये और वैसे पहले पूरा अक्षर मिले वहां आपको कौन सी संधि लिखनी है? अयादि संधि लिखनी है। अब इसके बाद में जो आपकी संधि है वो है पूर्व रूप संधि। दो संधि और बची आपके पूर्व रूप और पररूप। अब देखो पूर्व रूप जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका लक्षण है। पूर्व यानी अर्थ क्या होता है? पहले, कि पहले जैसा रूप है वैसा का वैसा रहेगा, यानी इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब पहले रूप कैसा रहेगा वो अपन को पता होना चाहिए कि इसमें क्या है? ए तथा ओ के बाद में ए स्वर आए तो ए तथा ओ में परिवर्तन नहीं होगा। और ए स्वर है वो अवग्रह का चिन्ह कैसा होता है? एस की तरह होता है, जिसको हम उच्चारण में ऐ बोलते हैं। ए स्वर है अवग्रह में बदल जाएगा, यानी पहले क्या होना चाहिए? ए तथा ओ, उसके बाद में यदि कोई स्वर आ रहा है ए स्वर, तो ए तथा ओ में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो ए स्वर आ रहा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अवग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। देखो ए या ओ धन ए स्वर, ठीक है। अब देखो अंते धन अपि, हरे धन औ, को धन अपि, रामो धन ए पदक। देखो पहले क्या आ रहा है? ए या ओ आ रहा है, उसके बाद में ए स्वर आ रहा है, तो ये नियम है ए या ओ। पूर्व यानी पहले आना चाहिए ए और ओ। अब देखो पहले जैसा रूप है वैसा का वैसा रहेगा। अंते का क्या लिखेंगे? अंते लिखेंगे। केवल ये ए स्वर है, इसको किस में परिवर्तित करना है? अवग्रह में। अवग्रह का आपको बताया इस तरह का चिन्ह लगेगा। और ये उच्चारण में क्या होगा? अंते अपि। उच्चारण वैसे होगा जिसका एक साथ करेंगे, अंते अपि एक साथ करो इसका उच्चारण, और इसका उच्चारण में क्या होगा? अंते अपि। उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिखने में कुछ परिवर्तन होगा। हरे औ, को अपि, रामो अवगत। तो इस तरह इनके उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो ए स्वर है वो अवग्रह के रूप में लिख दो, और जैसा रूप है वो वैसा का वैसा लिखा जाएगा। तो पूर्व रूप संधि है जिसमें ओ तथा ओ पहले आए और ए स्वर आए, तो ए तथा ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ए स्वर है वो अवग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो आपके अंतिम जो संधि है वो है पररूप संधि।
कौन सी है? पर रूप। इसमें देखो वही है कि पर रूप, पर का क्या होता है? बाद में, यानी ये ठीक पूरे रूप के उल्टी संधि है। इसमें देखो पहले ऐसे युक्त कोई उपसर्ग हो, ऐसे युक्त कोई उपसर्ग हो तथा बाद में ए तथा ओ आए तो बाद में ए तथा ओ आए तो दोनों को पररूप एकादेश हो जाता है, यानी बाद में जैसा रूप है वैसा आदेश हो जाएगा। यानी ठीक पूरे रूप की उल्टी संधि, उसमें ए तथा ओ पहले आ रहा था और उसका नाम ही पूरक अर्थ पहले था। पर रूप यानी इसमें ए तथा ओ बाद में आ रहा है। पहले क्या आना चाहिए? ऐसे युक्त कोई उपसर्ग आना चाहिए। अब देखो ऐसे युक्त कोई उपसर्ग, उसके बाद में ए या ओ आए। अब देखो इसके प्रय धन एजते उप धन औसती। अब देखो प्रय में भी ए उपसर्ग है और उप प्रय में भी ए है। दोनों उपसर्ग है, प्रय भी उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है, लेकिन दोनों का अंतिम वर्ण क्या है? ऐसे युक्त है। तो ऐसे उपसर्ग आना चाहिए जिसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ऐसे युक्त होना चाहिए। बाद में देखो ए तथा ओ आ रहा है तो दोनों को क्या? पर रूप, यानी बाद में जैसा रूप है, यानी ये ए तथा ओ इनमें मिल जाएगा। देखो प्रय में ए मिला, क्या हो गया? प्रे, प्रेजते। उप में क्या मिला? ओ, तो क्या बन गया? उपो औसते, उपोसते। तो प्रय धन एजते प्रेजते बन गया, उप धन औसते उपोसते बन गया। इस तरह ये आपका जो संधि का टॉपिक है ये समाप्त होता है। ये दोनों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पूरे रूप में ए तथा ओ पहले आएगा और पर रूप में ए तथा ओ बाद में आएगा। तो आपका स्वर संधि का टॉपिक है वो कंप्लीट है। आगे जो व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।